Hello students, today we are here to discuss our chapter number 1 and the name of this chapter is locating places on the earth. ठीक है, so कौन कौन से located places हैं हमारे अर्थ पर. Okay, so let me start our chapter. Maps are amazing tools that helps us understand our वर्ड बेटर. जो मैप्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक अमेजिंग टूल्स होते हैं जो हमें क्या हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कि हम वर्ल्ड को बहुत अच्छे से समझें. ठीक है, दे शो अस वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम ये देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर हम चीजों को कैसे देखेंगे. ठीक है, इमेजिन करिए यू आर लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ योर नेबरहुड. आप पड़ोसी की अपने पड़ोस में पिक्चर देख रहे हैं फ्रॉम हाई अप इन द स्काई. दैट्स काइंड ऑफ व्हाट अ मैप इज लाइक. तो इस तरीके के मैप को आप क्या कहेंगे. मैप्स कैन शो us all sorts of things from the shapes of countries to where mountains and rivers are located. मैप्स में आप हर चीज देखते हैं. ठीक है, जहाँ पे चाहे वो माउंटेन्स हैं चाहे रिवर्स हैं, आप सब चीज मैप में देख सकते हैं. वेर वी लुक एट द मैप, जब आप मैप में देखते हैं वी सी लॉट ऑफ डिफरेंट लाइन्स, कलर्स एंड सिंबल्स. हर एक जो चीज होती है ईच ऑफ दीज हैज अ स्पेशल मीनिंग होता है. जैसे ब्लू जो है वो यूजुअली वाटर को डिनोट करता है, वाइल जो ग्रीन है माइट शो फॉरेस्ट. ग्रीन का मतलब जंगल से होता है, पार्क से होता है. मैप्स ऑल्सो हैव अ स्पेशल मार्किंग होती है जो हमें बताता है विच वे इज, कौन सा वे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है. ये जो डायरेक्शन से हेल्प करते हैं अस फिगर आउट वेयर थिंग्स आर इन रिलेशन टू ईच अदर, कि चीजें जो हैं आपस में कैसे मिली जुली हैं. ठीक है, मैप्स कम इन डिफरेंट टाइप से मैप्स होते हैं. सम कुछ आपको फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं लाइक माउंटेन्स, ओशियंस. अदर जो फोकस करते हैं ह्यूमन मेड थिंग्स होती हैं जैसे सिटीज, रोड्स, कंट्री, बॉर्डर हैं. देयर आर इवन मैप्स दैट शो स्पेशल इंफॉर्मेशन भी मैप्स बताते हैं लाइक हाउ मच रेन फॉल्स इन डिफरेंट एरिया में, कितनी बारिश आ रही है, और वेयर सर्टेन एनिमल्स लिव. ओके, ईच टाइप ऑफ मैप हैज इट्स ऑन पर्पस होते हैं हर एक मैप का, जो मदद करते हैं अंडरस्टैंड करने में डिफरेंट थिंग्स अबाउट अवर वर्ड, हमारे वर्ड के बारे में. ठीक है, वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग्स जो है अबाउट मैप की वो क्या है, दैट दे कैन शो अस द होल वर्ल्ड ऑन द फ्लैट सरफेस पे हम पूरा वर्ल्ड देखते हैं. इवन थ्रो द अर्थ इज एक्चुअली राउंड लाइक अ बॉल. दिस कैन बी बिट ट्रिकी एंड दैट्स व्हाई वी ऑल हैव ग्लोब्स अराउंड विच आर राउंड मॉडल्स ऑफ द अर्थ. हमारे पास ग्लोब होते हैं जो इसका राउंड मॉडल होता है अर्थ का. ठीक है, एज वी एक्सप्लोर मैप्स एंड ग्लोब्स वी आर लर्न हाउ टू फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन यूजिंग स्पेशल लाइंस कॉल्ड लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड. जो हमारा मैप होता है या ग्लोब्स होते हैं उसमें हमारी एग्जैक्ट एक लाइन होती है जिसमें हम एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, जिसे लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड बोलते हैं. ये हेल्प करती है हमारे पिन आउट करने के लिए किसी भी जगह को मैप में, जस्ट लाइक गिवन एन एड्रेस फॉर द हाउस. ओके, नाउ व्हाट इज मैप. सो मैप होता क्या है बेसिकली, कि जो मैप है एक पिक्चर होती है जगह की जो ड्रॉ की जाती है. इसमें शो करता है अस वेयर थिंग्स आर एंड हाउ दे आर अरेंज, कैसे अरेंज है. मैप जो है सुपर हेल्पफुल टूल होता है जो हेल्प करता है दैट पीपल हैव बीन यूजिंग फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फाइंड देयर वे अराउंड एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, जो वर्ल्ड को बेटर बनाता है. ठीक है, थिंक ऑफ अ मैप एज अ बर्ड आई व्यू ऑफ एन एरिया. इट कुड बी अ स्मॉल एरिया लाइक योर स्कूल्स एंड नेबरहुड, और इट कुड शो एन एंटायर कंट्री और इवन द होल वर्ल्ड. मैप यूज डिफरेंट कलर यूज करते हैं, लाइन्स एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट रियल थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन द ग्राउंड पर. फॉर एग्जाम्पल ब्लू लाइन माइट रिप्रेजेंट रिवर को रिप्रेजेंट करती है. ब्लैक डॉट जो है कुड स्टैंड फॉर अ सिटी. ओके, मैप्स जो है ग्रेट है बिकॉज दे कैन show us a large area in a small space. They help us understand where things are in relation to each other. For instance, a map can show how far your house is from your school, कि आपके स्कूल से कितना आपका घर दूर है, और विच कंट्री आर नेक्स्ट टू, दूसरी कौन सी कंट्री है. मैप जो है हेल्प करते हैं प्लान ट्रिप्स, अंडरस्टैंड वेदर पैटर्न बताने में, एंड लर्न अबाउट हिस्ट्री एंड डिफरेंट कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड में. अलग अलग कल्चर्स क्या है इन सब के बारे में भी मैप हेल्प करते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है मैप में. नेचुरल फीचर है,
human made feature, direction, distance, specific data. These are the informations which are provided in the map. Okay, नाउ दिस टेबल शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन शो करती है कि जो मैप डिस्प्ले कराता है जो नेचुरल फीचर्स है, माउंटेन्स, रिवर्स आर ऑफन shown using symbols that look a bit like a real thing. Human made features आपकी cities, roads होती हैं जो simple shapes and lines होती हैं. Maps include directions to help you orient yourself and a scale to understand distances. Some special maps might use colors और symbols का use करते हैं to show specific data के लिए, like how many people live in different areas में कितने लोग रहते हैं और what the weather is like, वहाँ का weather कैसा होता है. ठीक है, इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स. मैप्स में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके. सो मैप्स जो है आर मेड अप ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलके बना है जो वर्क करता है एक साथ टू गिव अस इंफॉर्मेशन देने के लिए. जो कंपोनेंट्स हैं हेल्प करते हैं रीड और अंडरस्टैंड के लिए मैप को करेक्टली. लेट्स लुक एट द 3 की कंपोनेंट्स होते हैं हमारे मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स. ठीक है, सो जो डिस्टेंस होता है मैप में जो आपको बताता है अस हाउ फार अपार्ट थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड में जो है हमारी चीजें किस तरह से हैं. ओके, मैप्स जो हैं कितनी दूर हैं, डिस्टेंस बताता है. मैप्स यूज करता है समथिंग कॉल्ड जिन्हें स्केल टू शो दिस. स्केल से आप शो करते हैं. स्केल जो है रूलर की तरह होता है. हेल्प अस मेजर डिस्टेंस ऑन द मैप एंड फिगर आउट हाउ फार थिंग्स आर इन रियल लाइफ, कि कितनी रियल लाइफ में आपकी कौन सी जगह कितनी दूर है. ठीक है, एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप माइट रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर इन द रियल वर्ल्ड. 1 सेंटीमीटर आपकी अगर मैप में है तो वो रियल में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा. ठीक है, इसके बाद है दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ बिग एरियाज एंड हाउ लॉन्ग इट माइट टेक टू ट्रेवल डिफरेंट प्लेसेस. डायरेक्शन जो है अनदर क्रूशियल पार्ट होता है मैप का. इट हेल्प्स अस नो विच वे टू गो टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मोस्ट मैप्स जो हैं हैव एन एरो होता है और सिंबल जिसे आप कंपास रोज बोलते हैं जो आपको शो कराता है कार्डिनल डायरेक्शंस. और अब ये डायरेक्शंस क्या हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट होती हैं. ठीक है, knowing these directions help us orient ourselves and figure out where things are in relation to each other. ओके, सो ये आपको बताती हैं कि चीजें किस जगह पर रखी हुई हैं. इसके बाद सिंबल्स आते हैं. सो सिंबल्स आर लाइक अ स्पेशल लैंग्वेज होती है मैप्स की जो यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को और फीचर्स को. दे आर स्मॉल पिक्चर्स होती हैं, शेप्स होती हैं जो स्टैंड करती हैं चीजों के लिए. सिटी, रोड, माउंटेन्स हैं आपके, फॉरेस्ट हैं. ईच टाइप ऑफ मैप जो है माइट यूज डिफरेंट सिंबल्स का यूज करता है बट मैनी आर कॉमन अक्रॉस डिफरेंट मैप्स. एग्जाम्पल जो ब्लू वेवी लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है रिवर को. जो ट्राइंगल माइट स्टैंड्स फॉर अ माउंटेन पीक को रिप्रेजेंट करता है. मैप्स जो है यूजुअली हैव अ की होती है और लेजेंड जो एक्सप्लेन करते हैं व्हाट ईच सिंबल मीन, कि हर एक सिंबल का क्या मतलब होता है. ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं टाइप्स ऑफ मैप. So there are different types of map, each designed to show specific information. अलग अलग तरीके के मैप्स होते हैं जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए उन्हें डिजाइन किया जाता है. Let's explore the 3 main types are physical map, political map and thematic map. So there are 3 types of maps. फर्स्ट आता है आपका फिजिकल मैप. सो फिजिकल मैप जो है वो फोकस करता है ऑन शोइंग द नेचुरल फीचर के बारे में बताता है वो अर्थ के. ठीक है, दीज आर द काइंड्स ऑफ मैप दैट शोज अस व्हाट द लैंड लुक्स लाइक. लैंड कैसी दिखती है. फिजिकल मैप में यू आर सी थिंग्स लाइक माउंटेन्स देखने को मिलती हैं, रिवर्स, ओशियंस, फॉरेस्ट हैं. दे ऑफन यूज कलर्स का यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट एलिवेशंस को. सो ग्रीन माइट बी यूज फॉर लो लाइंग एरियाज वाइल ब्राउन कलर और व्हाइट could show high mountains. Okay, physical map जो है are great for understanding the landscape of an area and can help with things like planning hikes or understanding why certain area might be prone to flooding. ठीक है, फिजिकल एरिया में माउंटेन्स दिखाते हैं, ओशियंस, आपके रिवर्स, ये सब शो कराते हैं. ठीक है, इसके बाद आपका आता है पॉलिटिकल मैप.
सो पॉलिटिकल मैप जो है शो कराता है कि हाउ ह्यूमंस हैव डिवाइडेड, अर्थ को कैसे डिवाइड किया हुआ है। ये जो मैप है डिस्प्ले कराता है कंट्री, स्टेट, सिटीज और समथिंग इवन स्मॉलर डिवीजन लाइक कंट्री और डिस्ट्रिक्ट। पॉलिटिकल मैप यूजुअली यूज करते हैं डिफरेंट कलर से शो करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज को, स्टेट्स को, मेकिंग इट इजी टू सी, उन्हें देखना इजी हो जाएगा। वेयर वन मेजर रोड्स और रेलवेज। ओके, पॉलिटिकल मैप जो है आपके हर एक सिटीज में हर एक आपके स्पेशल सिंबल्स को अलग अलग मार्क किया जाता है। पॉलिटिकल मैप्स आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफिक बाउंड्रीज, प्लानिंग ट्रिप्स बिटवीन कंट्रीज और लर्निंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट रीजन। इन सब के बारे में जो पॉलिटिकल मैप है वो आपका बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थीमेटिक मैप्स, जो स्पेशल होते हैं बिकॉज दे फोकस करते हैं ऑन शोइंग वन पर्टिकुलर थीम पर और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पर। दिस कुड बी ऑलमोस्ट एनीथिंग, इसमें कुछ भी हो सकता है आपका, फ्रॉम द एवरेज रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज टू द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सिटीज और इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज, कुछ भी इसमें आ सकता है। थीमेटिक मैप्स जो हैं ऑफन यूज कलर्स और सिंबल्स का यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ अमाउंट ऑफ वॉट एवर दे आर शोइंग। फॉर एग्जाम्पल अ टेम्परेचर मैप माइट यूज रेड फॉर हॉट एरियाज, रेड कलर का यूज करते हैं गर्म एरियाज के लिए, ब्लू का यूज करते हैं कोल्ड एरियाज के लिए। जो मैप्स हैं ये ग्रेट है विजुअलाइजिंग के लिए डेटा को और अंडरस्टैंडिंग के लिए पैटर्न अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मैप स्केल। ठीक है, सो जो मैप स्केल है वो सुपर इंपॉर्टेंट है, पार्ट है मैप का। इट इज लाइक अ स्पेशल मेजरिंग टूल जो हेल्प करता है हमें समझने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप एंड रियल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। विदाउट अ स्केल के बिना वी would not know if a map is showing us a small neighborhood or an entire country। हम बिना स्केल के ये चीजें नहीं देख सकते हैं मैप पर। ठीक है, जो स्केल है वो हमें बताता है कि हाउ मच द रियल वर्ल्ड हैज बीन श्रंक डाउन टू फिट ऑन द मैप। फॉर एग्जाम्पल स्केल माइट, हमें जो स्केल है वो बताता है कि जो 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, जो 1 सेंटीमीटर मैप पर है वो रिप्रेजेंट करता है 1 किलोमीटर को रियल वर्ल्ड में। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी 2 सिटीज 5 सेंटीमीटर की हैं मैप में, सो वी नो द एक्चुअल 5 किलोमीटर्स अपार्ट इन द रियल लाइफ। इजंट दैट कूल? ओके, सो मैप्स जो हैं यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स। समटाइम्स आप देखते हैं एक लाइन while marking on it kinds of a rule, like a ruler की तरह आप उसे मार्क करते हैं। ठीक है, अदर टाइम जो स्केल है वो रिटन किया जाता है एज अ रेशो में, 1 रेशो आपका 50,000। इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट ऑन द मैप, 1 यूनिट में 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किए जाएंगे आपको 5,000 ऑफ द सेम यूनिट इन द रियल लाइफ में। ओके, विच इज 500 मीटर। 5,000 सेंटीमीटर का मतलब 500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सो लार्ज एरियाज जो होती हैं जैसे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, वो यूज करते हैं मैप्स को विद अ स्केल की तरह 1:1 लाख इस टाइप से। वाइल जो मैप्स ए होते हैं आपके स्मॉलर एरियाज में, सिटीज में, वो यूज करते हैं लार्जर स्केल्स को 1:10,000 लाइक दिस। ओके, so these are some examples of map scales: ratio scale, verbal scale, linear scale, large scale and small scale. So these are the types of scales which are used in the maps. ठीक है, नेक्स्ट इज ये जो टेबल है इसमें आपको क्या बताया, डिफरेंट वेज बताए हैं मैप स्केल्स के रिप्रेजेंट के। रेशियो स्केल बताया है, ठीक है, द सिंपल फ्रैक्शन है शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड रियल वर्ड डिस्टेंस। वर्बल स्केल जो है डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप को वर्ड्स में, वाइल जो लीनियर स्केल है वो एक लाइन है मैप पर दैट यू कैन यूज टू मेजर डिस्टेंस, के लिए मेजर करते हैं आप। लार्ज स्केल मैप शो करता है स्मॉल एरियाज को विद अ मोर डिटेल में, वाइल जो स्मॉल स्केल मैप्स हैं वो शो करते हैं लार्जर एरियाज को विद लेस डिटेल्स में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अंडरस्टैंडिंग मैप स्केल इज रियली इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर यूजिंग मैप यूज करते हैं। ये हेल्प करता है फिगर आउट के लिए कि हाउ फार थिंग्स आर फ्रॉम ईच अदर एंड हाउ लॉन्ग इट माइट टेक टू ट्रेवल बिटवीन प्लेसेस, कि कोई चीज आपकी कितनी दूर है और कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, कितना टाइम लेगी। इट्स ऑल्सो यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द साइज ऑफ थिंग्स, लाइक ये चीजों की आपको साइज के मेजर करने के लिए भी यूज होता है, जैसे पार्क, लेक्स और इवन कंट्रीज। नेक्स्ट टाइम you look at the map, try to find the scale and use it to measure from distance. Okay,
अब आता है आपका कार्डिनल डायरेक्शन। सो कार्डिनल डायरेक्शन क्या होता है आपका, देखिए सो कार्डिनल डायरेक्शन जो है आर लाइक द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फाइंडिंग योर वे अराउंड। दे आर द मेन डायरेक्शंस होते हैं जो हेल्प करते हैं आपके नेविगेट करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए वेयर थिंग्स आर इन रिलेशन टू ईच अदर, कि चीजें कैसे रिलेशन में है। देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इमेजिन करिए आप खड़े हुए हैं इन द मिडिल ऑफ अ बिग प्लस साइन पे, जो टॉप है प्लस पॉइंट का नॉर्थ में, जो बॉटम है बॉटम पॉइंट आपका साउथ में है। सो जो राइट आर्म पॉइंट है वो ईस्ट में होगा और लेफ्ट आर्म पॉइंट वेस्ट में होगा। ये जो डायरेक्शंस हैं कभी नहीं बदलती हैं, नो मैटर वेयर यू आर ऑन द ईस्ट, कि आप कहाँ ईस्ट में खड़े हैं, अर्थ पर कहीं भी खड़े हैं, डायरेक्शंस आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। नॉर्थ हमेशा पॉइंट करेगा नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ हमेशा साउथ पोल, ईस्ट हमेशा सनराइज होता है, ठीक है, और वेस्ट में हमेशा आपका सनसेट ही होता है। तो ये कभी चेंज नहीं होते हैं। मोस्ट मैप्स में जो नॉर्थ है वो टॉप पर होता है। दिस इज व्हाई यू विल ऑफन सी अ लिटिल एरो और सिंबल कॉल्ड अ कंपास। आप कंपास देखते हैं, ठीक है, ये आपका कंपास होता है ये पूरा, ओके। सो आप कंपास में देखते हैं यूजुअली पॉइंटिंग अप टू शो विच वे इज नॉर्थ, के कौन सा वे नॉर्थ है। वंस यू नो वेयर नॉर्थ इज यू कैन फिगर आउट द अदर डायरेक्शंस टू। अगर आपको नॉर्थ पता होगा तो आप अदर डायरेक्शन, नॉर्थ हमेशा हमारा ऊपर की साइड होता है, ठीक है। कार्डिनल डायरेक्शन जो है वो सुपर यूजफुल होती है डेली लाइफ में। वी यूज देम टू गिव डायरेक्शन, देने के लिए हम इनका यूज करते हैं, ओके। Go 2 blocks east and then turn north to describe where places are. The park, जो पार्क है वो साउथ में है स्कूल के, and even to understand things like wind direction in the weather forecasting में भी आपका यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। सो इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या है, वाइल कार्डिनल, जो आपकी कार्डिनल डायरेक्शन जो है ग्रेट होती हैं, ठीक है, जनरल नेविगेशन के लिए समटाइम्स आपको जरूरत होती है मोर स्पेसिफिक की। दैट्स वेयर आपका जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं कम इन हैंडी। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो हैं पॉइंट्स होते हैं जो फॉल करते हैं 4 डायरेक्शंस के बीच में। दे हेल्प आपको मदद करने डिस्क्राइब करने के लिए लोकेशंस को और ज्यादा एक्यूरेटली में, ओके। 4 मेन आपकी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट क्या है, डायरेक्शन आपका हाफ वे है नॉर्थ ईस्ट के बीच का, साउथ ईस्ट जो है साउथ ईस्ट के बीच का हाफ वे है, नॉर्थ वेस्ट के बीच का हाफ वे है, और साउथ वेस्ट साउथ और वेस्ट के बीच का जो हाफ वे है, ठीक है। थिंक ऑफ दिस डायरेक्शन लाइक फिलिंग इन द स्पेस बिटवीन द आर्म्स। दैट बिग प्लस साइन वी इमेज्ड अर्लियरली, दे गिव अस 8 पॉइंट्स हमें ये देते हैं वर्क करने के लिए विद इंस्टेड ऑफ जस्ट 4। 4 से हमारी 8 डायरेक्शंस बन जाती हैं, मेकिंग इट इजियर टू पॉइंट आउट लोकेशंस मोर प्रीशियसली। यूजिंग इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के थ्रू आप क्या दे, यू कैन गिव मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप फ्रॉम वेयर यू आर, कि आप कहाँ पर। एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग अ टाउन, कोई टाउन है वो नॉर्थ ऑफ द सिटी में है, वी माइट से दैट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सिटी, तो आप बता सकते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट में है सिटी के। दिस गिव्स अ क्लियर पिक्चर देगा आपके लोकेशन को, ठीक है। जो आपका इंटरमीडिएट डायरेक्शन है वो रियली यूजफुल होता है मैनी सिचुएशंस में, ओके। आपको मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं यूज करते हैं डिस्क्राइब विंड डायरेक्शंस को डिस्क्राइब करने में, वेदर फोरकास्ट में सेलियर्स पायलट्स जो है यूज करते हैं नेविगेशन में इनका। इवन इन डेली लाइफ में वी माइट यूज देम टू एक्सप्लेन वेयर समथिंग इज लोकेटेड इन द रूम और हाउ टू गेट द सर्टेन प्लेसेस, ठीक है। अब आपकी ये कार्डिनल और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस दोनों मिक्स हैं। नॉर्थ को आप एन से डिनोट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी ई को, ईस्ट को ई से, साउथ ईस्ट एस ई, साउथ एस, साउथ वेस्ट एस डब्ल्यू, वेस्ट डब्ल्यू और नॉर्थ वेस्ट एन डब्ल्यू, ठीक है। ये जो टेबल है शो करती है 8 मेन डायरेक्शंस को, 4 जो है कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं और 4 आपका इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। इट ऑल्सो शोज हाउ दीज डायरेक्शंस रिलेट टू डिग्री ऑन द कंपास। इसमें आपकी डिग्री भी होती है कि कंपास में कैसे डिग्री बता रहे हैं। कंपास है 360 डिग्री होती है कंपास के अंदर, विद 0 डिग्री से लेकर और आपकी पॉइंटिंग नॉर्थ। जो 0 डिग्री होती है वो आपकी यहाँ नॉर्थ में होती है और जो अदर डायरेक्शंस हैं वो प्लेस्ड होते हैं इवनली अराउंड द सर्कल के चारों तरफ, ठीक है।
अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए बोथ कार्डिनल और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस को गिव्स अस अ मोर कंप्लीट लैंग्वेज देती है ये फॉर डिस्क्राइबिंग लोकेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए गिविंग डायरेक्शंस. इट्स लाइक हैव अ मोर डिटेल्ड मैप्स ऑन इन आवर हेड्स. ठीक है, इसके बाद आपका आता है सिंबल्स ऑन मैप्स. अब मैप्स पे सिंबल्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, सो जो सिंबल्स हैं वो लाइक का सीक्रेट कोड होते हैं मैप्स के. दे आर स्मॉल पिक्चर्स और शेप्स जो रिप्रेजेंट करते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को, फीचर्स को, यूजिंग सिंबल्स इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू ड्रॉ टाइनी डिटेल्ड पिक्चर्स ऑफ एवरीथिंग मेक्स मैप्स मच क्लियर एंड इजियर टू रीड. जो मैप सिंबल्स हैं रिप्रेजेंट करते हैं ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल जो ब्लैक डॉट है माइट रिप्रेजेंट अ सिटी को डिनोट करता है, वाइल जो स्टार है वो कुछ शो करता है कैपिटल सिटी को. ब्लू वेवी लाइन्स आपकी रिवर को रिप्रेजेंट करती हैं. ग्रीन एरियाज आप फॉरेस्ट बताते हैं. रोड्स जो हैं वो लाइन से शो होते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स. लाइक अ थिक रेड लाइन जो होती है वो हाईवे को डिनोट करती है. थिनर ब्लैक लाइन आपको लोकल रोड को बताती है. ठीक है, इंडिया में जो सर्वे ऑफ इंडिया है वॉज क्रिएटेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल दैट आर यूज्ड एंड ऑफिशियल मैप्स, जिसमें आप स्टैंडर्ड आपका सर्वे हुआ, एक स्टैंडर्ड आपके सिंबल्स वहां बताए गए. ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है बिकॉज इट मीन्स दैट once you learn these symbols you can read any official Indian map easily. अगर आप इन सिंबल्स को पढ़ लेंगे तो आप किसी भी इंडियन मैप में आप इजीली समझ सकते हैं उसमें कहाँ क्या चीज है. ठीक है, example they use a small triangle with a dot on top to represent a temple or a crescent shape for the mosque. Okay, different types of maps might use different symbols. अलग अलग टाइप्स के मैप में अलग अलग सिंबल्स होते हैं. जो रोड मैप है will have a lot of symbol for things like a gas station, restaurant and scenic viewpoints. Physical map आपको might use show to different types of vegetation और soil बताता है. weather maps जो होते हैं उनके अपने set of symbols होते हैं, जैसे रेन के, स्नो के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के. वन रियली इंपॉर्टेंट जो होता है अबाउट मैप के लिए that they are usually explained in the part of the map, जिसे legend बोलते हैं या की बोलते हैं. this is like a dictionary of the map जो शो करता है what each symbol, हर एक सिंबल का क्या मतलब है. always check the legend when you are looking at the new map. okay, now these are some points. okay, जो स्कूल मैप पे होते हैं. इसके बाद है क्रिएटिंग अ मैप लाइक दिस फॉर अ स्कूल. आपको स्कूल के लिए मैप अगर रेडी करना है तो आप कैसे रेडी करेंगे. ठीक है, वो आपके लिए जरूरी होंगे ये पॉइंट्स. इट कैन हेल्प न्यू स्टूडेंट्स के लिए मदद करेगा. फाइंड देयर वे अराउंड, असिस्ट इन इमरजेंसी प्लानिंग एंड इवन बी यूज्ड टू प्लान फ्यूचर डेवलपमेंट ऑन द कंपास. It is a great example of how maps and symbols are useful in our daily life. हम अपने डेली लाइफ में कैसे कैसे सिंबल्स यूज करते हैं. ठीक है, तो ये आपकी मैप होता है, मैप के थ्रू आप कर सकते हैं. इसके बाद आपका आता है मैपिंग द अर्थ. अब आप अर्थ को मैपिंग कैसे करेंगे. तो मैपिंग जो है, मैपिंग द अर्थ इज रियली इंटरेस्टिंग चैलेंज होता है बिकॉज हमारा जो अर्थ है, प्लैनेट है, वो शेप लाइक अ बॉल की तरह है. ठीक है, वेल ऑलमोस्ट इज एक्चुअली स्लाइटली स्क्वेयर्ड एट द पोल्स एंड बल्जी एट द इक्वेटर बट इट इज प्रीटी क्लोज टू द स्फेयर. वो एक स्फेयर की तरह होता है. ठीक है, ये जो राउंड शेप है मेक्स इट ट्रिकी, उसे ट्रिकी बनाता है, जो रिप्रेजेंट करती है अर्थ को एक्यूरेटली ऑन द फ्लैट पीस ऑफ पेपर और अ स्क्रीन. व्हेन मैप मेकर्स जो ट्राई करते हैं शो करने के लिए होल अर्थ को फ्लैट सरफेस पे, they have to use something called a map projection का वो यूज करते हैं. जो प्रोजेक्शन है is like a way of unwrapping की तरह होता है, जिसमें जो ग्लोब है is to make it flat बनाता है. but here's the catch, no matter how clever the projection is, वो मैटर नहीं करता कि आपका प्रोजेक्शन किस तरह से है. it always distort something, वो हमेशा आपको डिस्टॉर्ट करेगा. इट माइट स्ट्रेच आउट एरिया, नियर द पोल्स के पास एरिया होते हैं, और मेक द शेप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स लुक अ बिट वियर्ड और मैस अप द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस. ओके, ये आपका दिस इज व्हाई वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन होते हैं. ईच वन ट्राइज टू कीप सम थिंग्स एक्यूरेट व्हाइल एक्सेप्टिंग दैट अदर थिंग्स विल गेट डिस्ट्रॉक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोजेक्शंस आपके बहुत अच्छे होते हैं जो शो करते हैं करेक्ट शेप्स ऑफ द कंट्री, बट दे माइट
मेक सम एरियाज लुक बिगर और स्मॉलर देन दे आर रियली आर, वो उन्हें बड़ा दिखाते हैं लेकिन होते वो छोटे से हैं. अनदर माइट शोज अ करेक्ट साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कुछ जो है साइज अच्छा दिखाते हैं बट डिसऑर्डर देयर शेप्स, उनकी शेप्स बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं. सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोजेक्शन जो है आपका मैकटेयर प्रोजेक्शन का, विच यू माइट हैव सीन इन क्लासरूम में आप देखते हैं. इट्स अ ग्रेट फॉर नेविगेशन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि शो करता है डायरेक्शन को एक्यूरेटली, बट इट मेक्स एरियाज नियर द पोल्स लुक वे बिगर देन दे रियली आर. दैट्स वाई जो ग्रीनलैंड है वो ऑफन लुक्स लाइक अ बिग एज अफ्रीका ऑन देयर मैप, वो बहुत बड़ा दिखाते हैं उन्हें, इवन थ्रो अफ्रीका जो है वो एक्चुअली अबाउट 14 टाइम्स बड़ा है. ओके, बिकॉज ऑफ दिस चैलेंजेस की वजह से फ्लैट मैप्स जो ग्लोब्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि फ्लैट में हम अलग चीज़ देखते हैं और ग्लोब्स में हमारा कुछ डिफरेंट हो जाता है. सो जो ग्लोब है वो स्मॉल मॉडल होता है अर्थ का, एंड इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वे है जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्लैनेट्स को ज्योग्राफिकल वे में. ठीक है, ऑन द ग्लोब में ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर द राइट शेप एंड साइज रिलेटिव टू ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस आर करेक्ट. शेप और साइज उसमें करेक्ट होती हैं, प्लेसेस बिल्कुल सही होती हैं आपकी. ठीक है, जो डाउन साइड है इज दैट ग्लोब जो है वो आपके बल्जी होते हैं. ओके, एंड यू कैन ओनली सी हाफ ऑफ द अर्थ एट द टाइम, एक टाइम पे आप एक ही उसका हाफ साइड देख सकते हैं. ओके, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में वी ऑफन यूज डिजिटल मैप्स का यूज करते हैं दैट कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट प्रोजेक्शंस और इवन शो अस अ 3D ग्लोब दैट वी कैन स्पिन अराउंड, जिसके थ्रू आप घुमा सकते हैं, उसे देख सकते हैं ग्लोब को रन करके, उसे घुमाकर. ठीक है, ये हेल्प करता है आपको अस टू गेट द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, द एक्यूरेसी ऑफ द ग्लोब विद द कन्वीनियंस ऑन द फ्लैट मैप्स के थ्रू. ठीक है, नाउ कंपैरिजन ऑफ मैप प्रोजेक्शन एंड ग्लोब. अब आप इनका कंपैरिजन देखिए करेंगे तो जो आपका सबसे पहले पोर्टेबिलिटी, विजिबिलिटी, शेप, ये आपके फीचर्स हो गए. फ्लैट मैप में पोर्टेबिलिटी हाई होती है, विजिबिलिटी जो होती है होल अर्थ की एक बार होती है, शेप एक्यूरेट होती है, साइज भी, डिस्टेंस भी, इजी टू यूज. ओके, और डिजिटल यूज कॉमन होता है, ऐसे ही आपका ग्लोब में है. सो ये जो टेबल है कंपेयर करती है फ्लैट मैप प्रोजेक्शन को ग्लोब में. एज यू कैन सी ईच हैज इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. जो फ्लैट मैप है वो मोर पोर्टेबल होता है एंड लेट यू सी द होल अर्थ एट वंस, आप एक बार में पूरे अर्थ को देख सकते हैं. ठीक है, बट दे हैव वेरिंग लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्शन यूज. जो ग्लोब्स हैं वो हाईली एक्यूरेट होते हैं बट लेस पोर्टेबल होते हैं एंड ओनली शो हाफ ऑफ द अर्थ, आधे ही अर्थ को दिखाते हैं आपको एक बारी में. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंसेस को समझते हुए हेल्प्स अस अप्रिशिएट व्हाई वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप फॉर लुकिंग डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम डिफरेंट मैप्स का क्यों यूज करते हैं. इट ऑल्सो रिमाइंड अस टू बी केयरफुल अबाउट ड्राइंग कंक्लूजन. ये आपको ड्राइंग कंक्लूजन के बारे में आपको रिमाइंड कराता है, अबाउट साइज के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, जस्ट फॉर लुकिंग एट द फ्लैट मैप पे जो आप देखते हैं. इसके बाद है आपका अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स. अब कोऑर्डिनेट्स में देख लीजिए, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एड्रेस सिस्टम की तरह होता है अर्थ पे. ठीक है, जो हेल्प करता है पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशंस ऑन द ग्लोब और द मैप, जस्ट लाइक हाउ द स्ट्रीट एड्रेस हेल्प करता है फाइंड करने में स्पेसिफिक हाउस को सिटी के. कोऑर्डिनेट्स हेल्प करता है यू फाइंड अ स्पेसिफिक पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए ऑन द अर्थ की सरफेस पर. ठीक है, सो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मैपिंग द अर्थ इज बेस्ड ऑन 2 इमेजिनरी लाइंस पे बेस्ड होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. ये जो लाइंस हैं फ्रॉम अ ग्रिड जो कवर करती हैं होल प्लैनेट को, बाय यूजिंग दीज 2 नंबर्स टुगेदर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी लोकेशन को अर्थ की विद इनक्रेडिबल प्रिसीजन से. ओके, think of it like this, if you are playing a game of battleship you will use a letter for a column and a number of the row to identify each shape on the grid. आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसे आपको हर एक रो को देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, हर एक स्क्वायर को. जो अर्थ का कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो वर्क करता है सिमिलर वे में, बट इंस्टेड ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स हम यूज करते हैं डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को. जो लैटिट्यूड लाइंस जो हैं वो रन करती हैं ईस्ट वेस्ट अराउंड द ग्लोब के. पैरेलल जो हैं टू द इक्वेटर के वो पैरेलल होते हैं जो मेजर करते हैं हाउ फार नॉर्थ और साउथ अ प्लेस इज फ्रॉम द इक्वेटर, कि कितनी दूर है वो लाइन. ठीक है, जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड का होता है, जो नॉर्थ पोल वो 90 डिग्री. ओके, और जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ में होता है. सो लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं
आपकी रन करती हैं नॉर्थ साउथ से, फ्रॉम पोल टू पोल पे। ये मेजर करती हैं हाउ फार ईस्ट एंड वेस्ट अ प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, जो रन करता है थ्रू द ग्रीनविच इनलैंड से। जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, एंड फ्रॉम देयर वी काउंट अप, आप उसे काउंट करते हैं 180 डिग्री ईस्ट से और 180 डिग्री वेस्ट में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है व्हेन वी पुट दीज, अगर आप इन्हें एक साथ रखते हैं, वी गेट अ यूनिक सेट मिलता है कोऑर्डिनेट्स करने के लिए फॉर एनी प्लेस इन द अर्थ। फॉर एग्जांपल जो कोऑर्डिनेट्स होता है न्यू दिल्ली का, इंडिया जो है अप्रोक्सीमेटली 28.6139 डिग्री नॉर्थ होता है और 77.2090 डिग्री ईस्ट होता है। इसका मतलब क्या है, इट्स अबाउट 28.6 डिग्री नॉर्थ of the equator and 72.2 degree east of the prime meridian। ये इनकी आपकी नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज, अच्छा जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। जो जीपीएस होता है जिसे आप देखते हैं, सो उसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके बाद होता है आपका लैटिट्यूड। क्या हो, तो लैटिट्यूड जो है वन ऑफ द 2 कोऑर्डिनेट्स, ये भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो यूज करते हैं टू डिस्क्राइब अ लोकेशन ऑन द अर्थ, अर्थ पे लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। ये आपको बताते हैं अस हाउ फार नॉर्थ एंड साउथ अ प्लेस, की नॉर्थ और साउथ कितने दूर हैं, ठीक है, इक्वेटर से। इमेजिन करिए जो अर्थ है विद अ सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल में होती है वो, ठीक है, सीरीज में होती है, ड्रॉ करती है अराउंड इट, गेटिंग स्मॉलर एज दे गेट क्लोजर टू द पोल्स, वो उतने ही पास आ जाते हैं जितने आप पोल्स के पास जाएंगे। ये जो इमेजिनरी सर्कल हैं आर लाइंस होती हैं ऑफ लैटिट्यूड की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं लैटिट्यूड की, वो आपकी क्या है, इज द इक्वेटर, जो आपका सर्कल में होता है, सर्कल ऑफ द अर्थ होता है, हाफ वे होता है बिटवीन द नॉर्थ और साउथ पोल का। जो इक्वेटर है वो गिवन देता है वैल्यू 0 डिग्री से। फ्रॉम द इक्वेटर से हम मेजर करते हैं लैटिट्यूड को डिग्रीज में, नॉर्थ और साउथ में, अप टू 90 ईच पोल, हर एक पोल पे 90 होती है। सो जो नॉर्थ पोल है वो आपका 90 डिग्री लैटिट्यूड होता है, साउथ में 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होता है, ठीक है। यहाँ कुछ आपके इंपॉर्टेंट लाइंस है लैटिट्यूड की। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका 23.5 डिग्री साउथ होता है, ठीक है। आपका आर्कटिक सर्कल 66.5, एंटार्क्टिक सर्कल 66.6 डिग्री साउथ होता है, ठीक है। ये जो स्पेशल लैटिट्यूड्स हैं इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये मार्क करते हैं सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को रिलेटेड टू अर्थ टिल्ट एंड इट्स ऑब्जेक्ट ऑर्बिट अराउंड द सन, ओके। ये हेल्प करते हैं डिफाइन करने में क्लाइमेट जोन को और सीजन्स को। लैटिट्यूड प्ले करता है बिग रोल इन डिटरमाइनिंग क्लाइमेट्स को डिटरमाइन करने के लिए। जनरली प्लेसेस जो आपके पास होते हैं इक्वेटर के, लो लैटिट्यूड्स आर बहुत गर्म होते हैं क्योंकि वहां पर मोर डायरेक्ट सनलाइट, वहां पूरे सालों साल बहुत ज्यादा सनलाइट होती है, ठीक है। अगर आप मूव करते हैं हाई लैटिट्यूड की तरफ, सो वो ज़्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि जो सनलाइट है वो वहाँ पर बहुत कम जाती है, स्लैंटेड एंगल्स में जाती है, एंड हैज़ टू ट्रेवल थ्रू मोर एटमॉस्फेयर, ओके। सो आपके कुछ क्लाइमेट जोन्स हैं बाय लैटिट्यूड के थ्रू। जोन नेम आपके ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर, ठीक है। ये इनकी रेंज है, ये इनके आपके टिपिकल क्लाइमेट्स दिए हुए हैं। सो ये जो टेबल है इसमें आपको क्या बताया हुआ है, डिफरेंट लैटिट्यूड रेंजेस बताई हैं जो कॉरस्पॉन्ड है डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स में। ऑफ कोर्स अदर फैक्टर्स जो हैं ओशियंस, करंट्स के, लैटिट्यूड्स के, ग्लोबल ज्योग्राफी के, वो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, बट जो लैटिट्यूड है वो बिग पार्ट होते हैं आपका पिक्चर का, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंडिंग लैटिट्यूड इज अ क्रूशियल, बहुत क्रूशियल है ये मैनी फील्ड्स में। इवन नेविगेशन इंक्लूडिंग, इसमें नेविगेशन भी है, क्लाइमेट साइंस भी है, एग्रीकल्चर भी है, इवन बायोलॉजी भी है। डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स जो अडेप्ट किए जाते हैं डिफरेंट लैटिट्यूड्स में। नेक्स्ट टाइम यू हियर अबाउट अ प्लेस, ट्राई टू गेट इट्स क्लाइमेट बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड, ओके। इसके बाद आपका आता है लॉन्गिट्यूड। सो जो लॉन्गिट्यूड है वो अदर हाफ होता है, बाकी का बचा हुआ आधा होता है अर्थ का कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जो वर्क करता है एक साथ लैटिट्यूड के साथ टू पिन पॉइंट लोकेशन ऑन द ग्लोब। वाइल लैटिट्यूड लाइंस जो हैं रन करती हैं हॉरिजॉन्टली अराउंड द अर्थ, लॉन्गिट्यूड लाइंस रन वर्टिकली, वो रन करती हैं वर्टिकली फ्रॉम द नॉर्थ पोल से साउथ पोल में। जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये इन्हें आप मेरिडियन बोलते हैं। जो बहुत सारा पार्ट है, मोस्ट पार्ट जो है लॉन्गिट्यूड का वो प्राइम मेरिडियन होता है जो पास होता है थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड से
से ये जो लाइन है इज गिवन द वैल्यू 0 डिग्री, लॉन्गिट्यूड दे दी है ये वैल्यूज। फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी मेजर लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज में मेजर करते हैं ईस्ट और वेस्ट, ऑल द वे अप टू 180 डिग्री ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वर्ल्ड अर्थ। हियर इज अ फन फैक्ट है, जो लाइन आपकी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, उसे आप इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। व्हेन यू क्रॉस दिस लाइन गोइंग ईस्ट यू मूव बैक अ डे, अगर आप इसके आगे जाते हैं तो एक दिन आप पीछे चले जाते हैं, ठीक है। एंड व्हेन यू क्रॉस इट्स गोइंग वेस्ट, अगर आप इसके वेस्ट में जाते हैं तो आप एक दिन आगे चले जाते हैं, फॉरवर्ड अ डे, ठीक है। इट्स लाइक टाइम ट्रेवल, तो आप टाइम में ट्रेवल करते हैं, ओके। लॉन्गिट्यूड प्ले करता है क्रूशियल रोल को इन मेजरिंग टाइम को मेजर करने के लिए अराउंड द वर्ल्ड। जो अर्थ है वो डिवाइड होता है 24 टाइम्स जोन में, ईच रफली 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड वाइड, बिकॉज जो अर्थ है वो रोटेट करता है 15 डिग्री हर घंटे में। दिस इज वाई योर वॉच माइट नीड एडजस्टिंग यू व्हेन यू ट्रेवल ईस्ट और वेस्ट, इसलिए आपकी वॉच को जो है एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। नाउ जो लॉन्गिट्यूड है वो हिस्टोरिकल मच हार्डर है डिटरमाइन करना दैट लैटिट्यूड से, स्पेशली फॉर सेलर्स एट सी। इन द 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ऑफर किया था ह्यूज प्राइज फॉर एवरीवन, सबके लिए, जो हु कुड इन्वेंट अ रिलायबल मेथड, जिन्होंने इन्वेंट किया था डिटरमाइन करने के लिए लॉन्गिट्यूड एट द सी। ये लीड करता है डेवलपमेंट ऑफ द मेरीन क्रोनोमीटर से। अ वेरी एक्यूरेट क्लॉक होती है जो रिवॉल्यूशनाइज करती है नेविगेशन को, ठीक है। ये आपका टाइम जोन है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड रेंजेस हैं आपकी। तो इस टेबल में आपको कुछ नहीं बताया, बस शो किया है लॉन्गिट्यूड रिलेटेड है, रिलेट्स टू टाइम जोन। यूटीसी मतलब कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जो आपका प्राइमरी टाइम स्टैंडर्ड है, यूज करता है अराउंड द वर्ल्ड के। हर एक जो टाइम जोन है डिफाइन करता है इट्स ऑफसेट फ्रॉम यूटीसी। नोटिस दैट जो इंडिया हैज अ स्पेशल टाइम जोन ऑफसेट ऑफ 530 विच डज नॉट क्वाइट फिट एज यूजुअली 15 डिग्री पैटर्न के लिए, ठीक है, वो एक क्वाइट फिट नहीं होता है, ठीक है। तो जो अंडरस्टैंड करते हैं हम लॉन्गिट्यूड को, वो आपका एसेंशियल जरूरी होता है नेविगेशन के लिए, टाइम कीपिंग और जो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पैटर्न के लिए। फॉर एग्जांपल जो लॉन्गिट्यूड है वो हेल्प करता है एक्सप्लेन करने के लिए व्हाई सम प्लेसेस एक्सपीरियंस के कुछ जगह पे सनराइज होता है, कुछ जगह पे सनसेट होता है डिफरेंट टाइम्स में, इवन इफ दे आर एट द सेम लैटिट्यूड, होते वो सेम लैटिट्यूड पे, पर कहीं सनराइज होता है कहीं सन सेट होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स टुगेदर। अब दोनों ये साथ में कैसे होते हैं? जब आप यूज करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक साथ, आप क्रिएट करते हैं पावरफुल सिस्टम फॉर पिन पॉइंटिंग एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। ये जो सिस्टम है इसे आप ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, एंड इट्स लाइक अ जेंट ग्रिड जो कवर करता है आपकी एंटायर प्लैनेट को, ठीक है। रिमेंबर जो लैटिट्यूड है वो आपको बताता है हाउ फार नॉर्थ और साउथ अ प्लेस इज फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से वो कितना दूर है, वाइल जो लॉन्गिट्यूड है वो आपको ये बताता है कि हाउ फार ईस्ट और वेस्ट कितनी दूर है प्राइम मेरिडियन से। जब आप कंबाइन करते हैं इन दो मेजरमेंट्स को, आप डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पॉइंट को अर्थ पे विद अमेजिंग एक्यूरेसी से, ठीक है। Here are how it works, कि काम कैसे करता है। We always gives the latitude, हम हमेशा लैटिट्यूड को देते हैं पहले, उसके बाद लॉन्गिट्यूड बताते हैं। हम डिग्री में इसका यूज करते हैं और कभी मिनट्स और सेकंड में भी करते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड में वेदर नॉर्थ को एन और साउथ को एस इक्वेटर होता है, लॉन्गिट्यूड में आपका ईस्ट और वेस्ट प्राइम मेरिडियन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया कि जो कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द ताजमहल इन इंडिया, ये अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री 10 मिनट्स नॉर्थ में है और 78 डिग्री 02 मिनट्स ईस्ट में है। इसका मतलब कि 27 डिग्री 10 मिनट्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में है और 78 डिग्री एंड 2 मिनट्स ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन में है, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये इनक्रेडिबली यूजफुल है, यूज करते हैं जीपीएस डिवाइसेस फॉरकास्टिंग के लिए, इकोलॉजिकल ट्रैक एनिमल माइग्रेशन के लिए, ज्योग्राफी में, ठीक है, और अदर फील्ड्स में पायलट्स और जो सेलर्स हैं वो यूज करते हैं नेविगेशन का, एंड इवन इम्पोर्टेंट इन इंटरनेशनल लॉ फॉर डिफाइनिंग मैरीटाइम बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए भी इनका यूज होता है, ठीक है।
अब आपके कुछ फेमस लैंडमार्क्स हैं जैसे एफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ताजमहल, सिडनी ओपेरा हाउस, ठीक है, मच्चू पिच्चू, ये आपके कुछ लैंडमार्क्स हैं फेमस। इस टेबल में आपको क्या बताया गया है, शो किया है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स कुछ फेमस जगहों का, फेमस लैंडमार्क्स का, ठीक है। नोटिस करिए हाउ वी डिस्क्राइब लोकेशन इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द ग्लोब यूजिंग द सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रीड एंड यूज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स द वैल्यूएबल स्किल होती है वो एक, ठीक है। इसमें आपको हेल्प करते हैं बहुत अलग अलग तरीके से, फ्रॉम प्लानिंग ट्रिप्स के लिए अंडरस्टैंड करते हैं आपको। नेक्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे, यू हियर अबाउट इंटरेस्टिंग प्लेस देखते हैं, ट्राइंग लुकिंग अप इट्स कोऑर्डिनेट्स एंड फाइंडिंग इट ऑन द मैप और ग्लोब, उसको फाइंड करिए कि ये जगह कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है टाइम जोन्स एंड लोकल टाइम। सो टाइम जोन्स जो है वो क्लेवर सिस्टम है जो हेल्प करते हैं ट्रैक करने के लिए टाइम को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। दे आर क्लोजली रिलेटेड होते हैं लॉन्गिट्यूड, क्योंकि जो अर्थ रोटेशन है इज व्हाट कॉजेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू एक्सपीरियंस डे एंड नाइट। डे एंड नाइट के बारे में बताता है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में। हेयर हाउ इज इट वर्क, वो वर्क कैसे करता है। सो जो अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर वंस एवरी 24 आवर्स में, मूविंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ है वो टर्न होती है, डिफरेंट पार्ट जो है प्लैनेट्स के फेस करते हैं सन को डिफरेंट टाइम्स में, क्रिएटिंग डे एंड नाइट, जिससे दिनों रात होती है, ठीक है। इसको मैनेज करने के लिए जो वर्ल्ड है वो डिवाइड होती है 24 टाइम जोन्स में, ईच रफली 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड वाइड। वाई 15 डिग्री ही क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ का रोटेट करती है 360 में करती है 24 आवर्स में, इसलिए हर एक घंटे जो है वो 15 डिग्री टर्न करती है, क्योंकि अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अगर आप ट्रेवल करते हैं ईस्ट में, सो यू मूव अहेड इन द टाइम जोन एंड यू ट्रेवल वेस्ट, यू मूव बैक। अगर ईस्ट में जाना है आगे जाओगे, वेस्ट में जाना है तो पीछे जाओगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम जोन का वो आपका प्राइम मेरिडियन का 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो पास होता है थ्रू द ग्रीनविच इनलैंड से। जो टाइम है इस लाइन का उसे आप ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं और कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम बोलते हैं, ठीक है। अदर जो टाइम जोन्स हैं वो डिफाइंड होते हैं बाय देयर ऑफसेट फ्रॉम यूटीसी। एग्जाम्पल जो न्यूयॉर्क है वो ईस्टर्न टाइम जोन में है विच इज यूटीसी 5 आवर्स बिहाइंड यूटीसी। व्हेन देयर इज, अगर वहां नून होता है ग्रीनविच में तो वहां पर 7 बजे हुए होते हैं न्यूयॉर्क में। अदर हैंड में जो दिल्ली है, ठीक है, वो आपका कहाँ है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जोन के अंदर, मतलब यूटीसी प्लस 5:30, इसमें आप 5.5 घंटे और ऐड कर देते हैं। सो व्हेन इट्स नून इन ग्रीनविच इट्स 5:30 PM इन न्यू दिल्ली, ठीक है, मतलब 5.5 घंटे वो आगे चलता है टाइम, ओके। सो सम लार्ज कंट्रीज हैं जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, इसमें इंटरेस्टिंग अप्रोचेस हैं टाइम जोन्स के। रशिया में स्पैन करते हैं 11 टाइम जोन्स हैं बट उसमें 11 स्टैंडर्ड टाइम्स यूज करते हैं। चाइना डिस्पाइट करती है स्पैनिंग 5 ज्योग्राफिकल टाइम जोन्स को, यूज करते हैं सिंगल टाइम जोन फॉर द एंटायर कंट्री के लिए। इंडिया यूज करता है सिंगल टाइम जोन यूटीसी प्लस 5:30 होल कंट्री के लिए, विच इज हाफ वे होता है बिटवीन टाइम जोन्स का। दैट वुड टिपिकली कवर इट्स ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन को ये कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी बड़ी बड़ी सिटीज हैं और उनके टाइम जोन्स हैं, लंदन, पेरिस, मॉस्को, दुबई, न्यू दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो, सिडनी, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, ठीक है। सो इस टेबल में आपको क्या बताया गया, शो किया गया है कुछ मेजर सिटीज जो हमारे वर्ल्ड के चारों तरफ है, उनके टाइम जोन्स। नोटिस दैट सम पार्ट्स आर डे लाइट सेविंग टाइम विच इज वाई दे हैव 2 डिफरेंट यूटीसी ऑफसेट्स उसमें होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफसेट जो होता है स्टैंडर्ड टाइम होता है, सेकेंड जो है आपका डीएसटी इन इफेक्ट होता है, ठीक है, डे लाइट सेविंग टाइम होता है। सो अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन इज रियली इंपॉर्टेंट है, हमारे कनेक्ट करता है वर्ल्ड को, हेल्प करता है कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज में अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब के। शेड्यूल इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं, इवन अंडरस्टैंड समझते हैं व्हेन टू वॉच लाइव इवेंट्स हैपनिंग इन द अदर कंट्रीज में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ये सब चीजें हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल डे लाइन। सो इंटरनेशनल डे लाइन जो है वो एक मैजिक लाइन की तरह है जहां पर इट वेयर टाइम सीम्स टू जंप फॉरवर्ड, टाइम जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड होता रहता है। इमेजिनरी लाइन जो है रन करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ठीक है।
and is located mostly along the 180-degree meridian in the Pacific Ocean. Here is the cool and sometimes confusing things होती हैं about international day line में. When आप cross करते हैं, it going from west to east जाते हैं. जब आप move करते हैं back one day, when you cross, it's going from east to west. When you move forward one day, जब आप आगे जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं. जब आप पीछे जाते हैं तो आप वेस्ट से ईस्ट में मूव करते हैं. इट्स लाइक अ टाइम ट्रेवल बट विदाउट द फैंसी मशीन के बिना ही आप टाइम ट्रेवलिंग करते हैं. एक दिन आगे एक दिन पीछे चले जाते हैं. जो आपकी इंटरनेशनल डे लाइन है एग्जिस्ट करती है क्योंकि आपको जरूरत होती है. वी नीडेड अ प्लेस टू स्टार्ट एंड एंड सम कैलेंडर. ओके, रिमेंबर जो अर्थ है आपका वो कॉन्स्टेंटली रोटेट करता है. वो हमेशा डिफरेंट टाइम्स होते हैं. अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग टाइम होता है. वी हैड टू डिसाइड वेयर वन डे एंड्स एंड द नेक्स्ट डे. हम डिसाइड करते हैं कब एक दिन खत्म हुआ है, कब दूसरा दिन आया है. सो जो लोकेशन होती है इंटरनेशनल डे लाइन की इज नॉट परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होती, जिगजैग होती है. अ बिट टू अवॉइड कटिंग थ्रू लैंड एरियाज विच वुड बी रियली कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए लिविंग देयर. एग्जाम्पल, ये बैंड होती है अराउंड सम आइलैंड पे इन द पैसिफिक में, सो दैट नियर बाय आइलैंड ग्रुप्स कैन शेयर द सेम डेट को शेयर कर देते हैं. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अबाउट द इंटरनेशनल डे लाइन में. फर्स्ट है, आप अगर खड़े हुए हैं वन साइड ऑफ द लाइन के और आपका फ्रेंड है स्टैंड दूसरी तरफ खड़ा है, सो यू कुड बी इन द डिफरेंट डेज में हैं आप. एग्जाम्पल, व्हेन इट्स ट्यूसडे, एक तरफ ट्यूसडे है, दूसरे इट्स ऑलरेडी वेडनेसडे ऑन द अदर. अगर आपका फ्रेंड एक साइड खड़ा है वहां ट्यूसडे है तो दूसरी जगह पर वो ऑफिशियली वेडनेसडे ही होगा. ठीक है, ये जो लाइन है वाई सम प्लेसेस लाइक किरिबाती और समोआ, कहीं कहीं ने किरिबाती और समोआ बोलते हैं, जो फर्स्ट सेलिब्रेट किए जाते हैं न्यू ईयर डे ईच हर साल, वाइल अदर पैसिफिक आइलैंड जो होता है वो लास्ट डे होता है. ठीक है, जो लाइन क्रिएट होती है कुछ फनी सिचुएशंस में, जैसे आपके डिमोडी आइलैंड्स हैं इन द बेरिंग स्ट्रेट में, वो ओनली 2.4 मील्स अपार्ट है फ्रॉम द वेस्टर्न आइलैंड के. बिग आपकी डायमोडी जो है वो पार्ट है रशिया का. ये आपका ऑलमोस्ट अ डे अहेड ऑफ द ईस्टर्न आइलैंड. लिटिल डेमोड जो है पार्ट है आपका अलास्का का, यूएसए का. एक पार्ट आपका रशिया का, एक आपका यूएसए का होता है. ठीक है, ट्रेवल्स जो है वो क्रॉस करते हैं पैसिफिक ओशियन को, माइट लॉस करते हैं या गेन करते हैं डैन को. ठीक है, डे को डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. एयरलाइंस जो क्रूशिया शिप्स हैं हैव टू केयरफुली विद देयर शेड्यूल से बहुत केयरफुल होती हैं. ठीक है, आपका एग्जाम्पल दे दिया. लोकेशन आपका एपिका, ठीक है, हवाई है, टोक्यो जापान. इस टेबल में आपको सिर्फ यही बताया कि जो डे होता है टाइम, डे और टाइम जो है वो डिफरेंट होते हैं अदर साइड्स में इंटरनेशनल डे लाइन के थ्रू. ठीक है, देखो ये आपको बता रखा, अगर इस साइड जाओगे तो अदर होगा, इस साइड जाओगे तो अदर होगा. ठीक है, सो सेम मोमेंट पर अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग डेट होती है. नोटिस करिए कि इट कैन बी सैटरडे इन सम, कुछ जगह पर सैटरडे है तो दूसरी जगह पर फ्राइडे होगा. इंटरनेशनल डे लाइन जो है ग्रेट एग्जांपल है हाउ वी हैव लर्न टू कम विद अ क्रिएटिव सॉल्यूशन टू मैनेज, जिससे हम टाइम को, डेट को मैनेज करते हैं. ऑलवेज स्पिनिंग प्लैनेट स्पिन होता है, रिमाइंड करता है हाउ इंटरकनेक्टेड आवर वर्ल्ड इज एंड हाउ वी हैव वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सिस्टम दैट हेल्प्स अस कोऑर्डिनेट अक्रॉस द वास्ट डिस्टेंस. कि हम चाहे कितना भी दूर रहें, ठीक है, कि आपस में हम किस तरह से मैनेज करते हैं डेट और टाइम को. ठीक है, so this chapter is finished now. Here are some important terms: map, scale, cardinal direction, longitude, latitude. So we have discussed in the chapter, middle of the chapter. Okay, now let us see the brush up of this chapter. जो maps हैं वो symbols, scales होते हैं, represent करते हैं real world feature को, distance को. cardinal और intermediate direction help करती है navigate के लिए and describe करती है location on the map. latitude जो है measure करते हैं north south position को, जो longitude है measure करते हैं east west position को. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कंबाइन करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, पिन पॉइंट पे एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द अर्थ की. टाइम जोन और जो इंटरनेशनल डे लाइन है हेल्प करता है मैनेज करने में टाइम अक्रॉस द ग्लोब. ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.